हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप फेसबुक लॉगिन को कैसे एम्बेड कर सकते हैं अपनी किसी आईनिक एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले आपने अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है फेसबुक लॉगिन इन कैपेस्टर एंड हेयर यू कैन सी npm पैकेज। तो इस npm पैकेज को आपने इंस्टॉल कर लेना है सबसे पहले। तो हम कैपेस्टर के थ्रू फेसबुक लॉगिन इम्प्लीमेंट करेंगे, पहले आप इसे इंस्टॉल कर लें। उसके अलावा एक और जो प्लगइन मुझे रिक्वायर्ड है वो है आईनिक HTTP प्लगइन। आईनिक HTTP प्लगइन को भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ से। ये दोनों प्लगइन्स जैसे हमारे इंस्टॉल हो जाएंगे तो हमने इसको इंपोर्ट भी करवाना है ऐप मॉड्यूल के अंदर सबसे पहले। आफ्टर दैट इन द प्रोवाइडर्स, यहाँ पे मैं एक न्यू पेज बना लेता हूँ, आईनिक जनरेट पेज फेसबुक। ये फेसबुक पेज आ गया हमारे पास। यहाँ पे मैं एक बटन प्लेस कर देता हूँ सिंपल स्टाइलिंग के लिए, लॉग इन विद फेसबुक। कोई भी आप स्टाइलिंग भी कर सकते हैं इसकी, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ रख रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है थोड़ी, अपने ब्राउज़र को ओपन करें और यहाँ पे आपने ओपन करना है डेवलपर फेसबुक। डेवलपर फेसबुक लिखेंगे तो developers.facebook.com को ओपन कर लें आप, और आपने जाना है यहाँ माई ऐप्स पे। माई ऐप्स के बाद आपने एक न्यू ऐप क्रिएट करनी है, और यहाँ पे आपने किस टाइप की ऐप क्रिएट करनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, कनेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड परमिशंस लाइक फेसबुक लॉगिन एंड इंस्टाग्राम बेसिक डिस्प्ले टू योर ऐप। तो हमने फेसबुक लॉगिन इम्प्लीमेंट करना है, तो हम ये कंज्यूमर को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारी ऐप का डिस्प्ले नेम होगा, दिस इज़ द नेम एसोसिएटेड विद योर ऐप ID। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास capacitor.config.ts है, इसके अंदर हमारी ऐप का नेम शो हो रहा होता है। तो यही ऐप का नेम है जो कि मैं यहाँ पे पेस्ट करने लगा हूँ। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसी तरह ऐप ID को भी चेंज कर सकते हैं। लेट से मैं ऐप ID को चेंज कर रहा हूँ और इस YouTube नेम को मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो डिस्प्ले नेम विल बी YouTube एंड दिस इज़ माई ईमेल एंड क्रिएट ऐप। ओके, नाउ द ऐप इज़ क्रिएटेड, सो आई विल गो टू डैशबोर्ड। यहाँ पे आप लोग देखें आपके पास ये डिफरेंट फंक्शंस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम, ऐप इवेंट्स, फेसबुक लॉगिन। लेकिन मैं यहाँ पे जाता हूँ सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर बेसिक में। बेसिक में जाने के बाद हमने यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी एंटर करनी है कोई भी। तो मैं यहाँ पे किसी भी ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी एंटर कर देता हूँ। मेरे पास प्रीवियस ये वाली एक ऐप है जो मैंने अपने सर्वर पे होस्ट की हुई है, तो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को मैंने इधर पेस्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे आप लोग अपनी उस ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करें जो कि आप बना रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम आइकन अपलोड कर देंगे कोई, और यहाँ पे भी कोई प्राइवेसी पॉलिसी का URL दे देते। यहाँ पे भी आप कोई URL रैंडम पेस्ट कर दें फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर लें कि अगर आप क्लाइंट्स के लिए ऐप बना रहे हैं या फिर अपने लिए बना रहे हैं। कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं एक, उसके बाद इसको सेव कर दें। अब यहाँ पे जो आपने एक और चीज़ करनी है वो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके प्लेटफॉर्म ऐड करना है यहाँ से, और प्लेटफॉर्म आपका होगा एंड्रॉयड। तो यहाँ से डिफरेंट स्टोर्स हैं, गूगल प्ले स्टोर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट क्लिक ऑन नेक्स्ट, और यहाँ पे आपने की हैशेस अपलोड करने हैं। अब की हैशेस क्या होते हैं, यहाँ पे आपने जाना है, आपने लिखना है की हैशेस फॉर फेसबुक एंड्रॉयड।
तो हमारे पास इस तरह की एक की आ जाएगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप लोग सर्च कर सकते हैं यहाँ से। ये आप देख सकते हैं की टूल को यूज़ करते हुए हम की हैशेस को जनरेट कर सकते हैं फेसबुक के लिए या फिर गूगल लॉगिन के लिए भी। ये आप देख सकते हैं, ये की टूल की जो कमांड है इसके थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं फेसबुक की हैशेस, लेकिन ये कमांड मेरे पास पहले से ही है यहाँ पर लिखी हुई। तो ये कमांड ये है हमारी पूरी की टूल की। तो अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि ये इसको एज इट इज़ लिखा रहने देना है, और यहाँ पे ये जो पाथ है पूरा ये आपके की स्टोर का पाथ होगा। तो डेवलपमेंट के अंदर जब आप स्टार्टिंग के अंदर डेवलप कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को, तब आपने यहाँ पे debug.keystore एंटर करना है, जो कि हर यूज़र का, जैसे ही आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं तो ये आप जाएंगे अपनी सी ड्राइव के अंदर, उसके बाद आप ओपन करेंगे यूज़र्स एंड देन यूर यूज़र एंड्रॉयड। उसके बाद यहाँ पे आप देखें debug.keystore एक पड़ा हुआ है, तो यहाँ तक का हमने पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये पाथ है हमारा, और उसके बाद हमारे पास ये एक ओपन एसएसएल है जिसको यूज़ करते हुए हम की हैशेस को जनरेट करते हैं। तो ओपन एसएसएल को मैंने अपनी सी ड्राइव के अंदर ही रखा हुआ है। तो ये हमारी सी ड्राइव है, इसके अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, और उस जगह का आपने पाथ फोल्डर तक। यहाँ पे अगर आप देखें ओपन एसएसएल, उसके अंदर है बिन, तो बिन तक का आपने पाथ दे देना है, और ओपन एसएसएल की फ़ाइल को हमने टारगेट किया। तो इसको अगर हम यहाँ पे चलाएंगे तो आपके पास हो सकता है ये एक इशू है जो मैं आपको यहाँ शो करवाता हूँ। यहाँ पे लिखा है की टूल इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आप जाएंगे अपनी सी ड्राइव के अंदर और प्रोग्राम फाइल्स एंड देन जावा जेडीके आपने इंस्टॉल किया होगा, उसके अंदर बिन के अंदर चले जाएँ। यहाँ पे जाके आप इसको रन करेंगे कमांड को, तो ये रन हो जाएगी, और ये की स्टोर का पासवर्ड मांग रही है। तो की स्टोर का बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो इस वाले की स्टोर के लिए है, debug.keystore के लिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है एंड्रॉयड, और इसको आपने एंटर कर देना है। ये एक आपके पास की हैश आ गई है, इस की हैश को आपने अपने फेसबुक लॉगिन में जाके पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा फेसबुक लॉगिन था, की हैश ये मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद आप इसको सेव कर दें। ओके, ये प्लेटफॉर्म हमारे पास ऐड हो गया, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गूगल प्ले का पैकेज नेम यहाँ पे मांग रहा है। अभी ये वाली जो हमारी ऐप है इसको हमने गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड नहीं किया, तो इसलिए हम उसका पैकेज नेम यहाँ पे एंटर करेंगे भी तो वो गूगल से उसको फर्च नहीं कर सकता, क्योंकि वो लाइव नहीं हुई भी हमारी ऐप, अभी तो डेवलपमेंट के अंदर है। तो इसको आप डेवलपमेंट से कर दें लाइव। ओके, ये लाइव हो गई है हमारे पास। अब इसको हम अपने डिफरेंट मोबाइल्स के अंदर टाइम यूज़ करते हैं, लेकिन आप ये बात में रखनी है क्योंकि ये डेवलपमेंट जो है, तो आपका जो डेवलपर अकाउंट का ईमेल है वही आपका फेसबुक का आपकी आईनिक ऐप के अंदर होगा। जिस तरह मेरा ये ईमेल है जो जिससे मेरा फेसबुक अकाउंट बना हुआ है, तो इस ईमेल के थ्रू जो है आपका लॉगिन होगा आपके फेसबुक मोबाइल ऐप के अंदर। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे एंड होती है। उसके बाद आपने आईनिक ऐप के अंदर जाना है, और यहाँ पे आने के बाद आपने कुछ स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं। इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले प्लेटफॉर्म्स को ऐड करना है, क्योंकि अभी ये न्यू प्रोजेक्ट बनाया तो इसके अंदर प्लेटफॉर्म्स ऐड नहीं है, तो इसको मैं मोबाइल पे भी अभी रन नहीं कर सकता। तो इसके लिए प्लेटफॉर्म ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले कमांड चलानी है npm install capacitor/android। ये हम एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म्स को इंस्टॉल कर रहे हैं पहले, फिर इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए आपने कमांड रन करनी है npx cap add android। तो ये आपके प्लेटफॉर्म्स ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें उसने एक एरर दिया है, कुड नॉट रन मिसिंग www डायरेक्टरी। और ये www डायरेक्टरी तब बनती है जब हमने आइनिक बिल्ड की कमांड पहले चलाई हो। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा इशू आ जाता है या वार्निंग आ जाती है, तो आप एंड्रॉयड को डिलीट करें, एंड्रॉयड के फोल्डर को, और दोबारा से पहले आप चला दें कमांड आइनिक बिल्ड। ये आइनिक बिल्ड क्या करेगा, www की एक डायरेक्टरी हमें यहाँ पे बना देगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक फोल्डर बना दिया यहाँ पे। उसके बाद मैं प्लेटफॉर्म को ऐड करूँगा दोबारा से। अब देखें हमारे पास कोई एरर इस तरह का नहीं आया, और हमारे सारे जो एसेट्स हैं वो कॉपी हो गए हैं www फोल्डर से इस एंड्रॉयड के फोल्डर में।
यहाँ पे एक और कमांड मैं चलाऊँगा npx cap sync। सिंक करने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में, npx cap ओपन एंड्रॉयड। अब एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन करने से पहले अब हम इसको एक दो और चीज़ें हमने यहाँ पे करनी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारे पास ऐड हो गए हैं। तो आपने यहाँ पे ओपन करनी है एक फ़ाइल strings.xml। strings.xml आपकी एंड्रॉयड के अंदर ऐप सोर्स मेन डायरेक्टरी के अंदर रिसोर्सेज वैल्यूज़ एंड strings.xml, ये आप इधर से भी जा सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन रिसोर्सेज एंड देन वैल्यूज़ एंड देन strings.xml। ओके, तो यहाँ पे आपने दो लाइन करनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने ये दो लाइंस ऐड करनी है यहाँ पे, और इसके अंदर अपना फेसबुक का ऐप आईडी डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पे आप देखें अगर, तो फेसबुक ऐप आईडी मेरा ये है, जो कि मैंने अभी न्यू एप्लीकेशन बनाई है यूट्यूब वाली। इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके अलावा सेम यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है, लेकिन उससे पहले FB का कीवर्ड लगा देना। इसके बाद इस फाइल को बंद कर दें आप। सेकंड फाइल जो आपने खोलनी है वो है एंड्रॉयड manifest.xml। इस एंड्रॉयड manifest.xml फाइल के अंदर आपने एक कोड को पेस्ट करना है, जो कि मैं यहाँ से आपको शो करवा देता हूँ। ये पूरा कोड है जो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके अंदर हमने बताया हुआ है कि हमारा जो एप्लीकेशन आईडी है वो आपने कहाँ से लेना है। इस ऐप ने स्ट्रिंग के अंदर जाके आपने ये फेसबुक आईडी के नेम को टारगेट करके इसकी वैल्यू को असाइन कर देना, और बाकी ये ओवरऑल हमने ये कोड पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको मिल जाएगा, जो कि कैपेस्टर फेसबुक लॉगिन की डॉक्यूमेंटेशन है। उसके बाद हम आ जाते हैं कोड के ऊपर। तो हमारा जो टाइपस्क्रिप्ट का मेन कोड है उसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमने इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ फेसबुक लॉगिन को। ये फेसबुक लॉगिन को कैपेस्टर कम्युनिटी से इंपोर्ट कर लिया हमने। उसके अलावा HTTP प्लगइन को इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएं तो मैं यहाँ पे इनकी डिपेंडेंसीज़ को क्रिएट कर लेता हूँ। प्राइवेट HTTP ओके। इसके बाद मैं लॉगिन विद साइन अप करते टाइम पे सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कुछ फेसबुक परमिशंस देनी है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेसबुक परमिशंस। परमिशन है ईमेल एंड यूज़र बर्थडे। इसके बाद एक वेरिएबल बना लेता हूँ फेसबुक लॉगिन के लिए। अवेट कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। plugins.facebook-login.login। ये प्लगइन्स कीवर्ड यहाँ से मिसिंग है, तो मैं इसको सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ प्लगइन्स के कीवर्ड को। और वो इंपोर्ट मैंने कहाँ से करना है, कैपेस्टर कोर में से। रजिस्टर वेब प्लगइन को रिमूव कर दें, और यहाँ पे मैंने सिर्फ प्लगइन को इंपोर्ट कर लिया। वेट जहाँ भी यूज़ होगा तो हमें एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना पड़ेगा। उसके बाद इस लॉगिन के अंदर आके हमने परमिशंस पास कर देनी है। तो हमारी जो परमिशंस हैं यहाँ पे वो क्या हैं, जो हमने यहाँ पे फेसबुक परमिशंस का वेरिएबल बनाया। और यहाँ पे हम कंसोल करवा के देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या आ रहा है। तो ये जो हमारा फंक्शन है फेसबुक login.login, ये हमारे लॉगिन करने के लिए इनफ होगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है। जैसे ही हमारे पास कोई रिज़ल्ट आएगा तो हमें रिटर्न के अंदर ये एक एक्सेस टोकन रिटर्न करेगा। तो उस एक्सेस टोकन को हम गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन अप्लाई करूँगा। हम ये चेक करेंगे कि रिज़ल्ट टोकन हमारे रिज़ल्ट के अंदर से आया है कि नहीं आया। result.access_token.user_id access_token.user_id। जो भी टोकन आएगा उसको मैं एक टोकन वेरिएबल के इक्वल कर रहा हूँ। इस टोकन वेरिएबल को ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन रन करूँगा लोड यूज़र डाटा।
ओके, इस यूज़र डाटा के फंक्शन को हम नीचे क्रिएट भी कर लेते हैं, अभी हमने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ इसको। और इसके अंदर हम यूज़र के डाटा को गेट करेंगे, और यूज़र का डाटा गेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ग्राफ एपीआई यूज़ करेंगे। अब ग्राफ एपीआई का जो यूआरएल है उसके लिए ये वाला आपने यूआरएल यूज़ करना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो graph.facebook.com, उसके अंदर आपने टोकन पास करना है। टोकन के अंदर यूज़र आईडी आपके पास आ जाएगा, और उसके अलावा आपने टोकन भी पास करना है और यूज़र आईडी भी, दो चीज़ें आपने यहाँ पे पास कर दी हैं। अब इस यूआरएल के ऊपर हमने HTTP रिक्वेस्ट भेज के रिस्पांस गेट करना है। तो मैं HTTP रिक्वेस्ट भेजता हूँ पोस्ट, और ये यूआरएल फर्स्ट डिफ़ाइन कर देंगे। सेकंड पे आके हमने अपने पैरामीटर्स डिफ़ाइन करने हैं। थर्ड पे हेडर्स होते हैं, तो वो भी मैं एम्प्टी रख रहा हूँ। यहाँ पे हम रिस्पांस कैच कर लेते हैं। तो जो भी हमारे पास यहाँ रिस्पांस आएगा उसको मैं रिस्पांस यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, फाइनल वेरिएबल। उसके अंदर हम जेसन पार्स कर देते हैं जो भी हमारे पास रिस्पांस के अंदर डाटा आएगा। तो आपके पास रिस्पांस के अंदर एक्चुअली एक डाटा का ऑब्जेक्ट होगा, उस डाटा ऑब्जेक्ट को हमने पार्स कर लिया, और पार्स करने के बाद हम इसको यहाँ पे प्रिंट भी करवा देते हैं। अब आप यहाँ पे आएँ और एक दफ़ा फिर से बिल्ड करें ऐप को, npx cap sync, इसको भी रन करें। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लें और यहाँ पे मोबाइल के ऊपर अपनी ऐप को रन कर दें। तो मैंने अपने यहाँ पे मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है। ओके, यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो ने एक एरर थ्रो किया है, वो ये बताया कि फ़ाइल का प्लगइन मिसिंग है। तो हमें फ़ाइल के प्लगइन को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। अपने आइनिक फ्रेमवर्क की वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे लिखें फ़ाइल। इस फ़ाइल प्लगइन को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इस फ़ाइल प्लगइन को मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। ऑल्दो ये हम यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन इसकी HTTP प्लगइन को रिक्वायर्ड होता है फ़ाइल का प्लगइन भी। तो मैं इसको सिर्फ ऐप मॉड्यूल में इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे आके आइनिक बिल्ड दोबारा चला दें और npx cap sync भी चला दें और अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाएं। मैं यहाँ पे प्ले पे क्लिक कर दें एंड्रॉयड स्टूडियो में, या आपके मोबाइल पे रन हो जाएगी ऐप। ये आप देखें यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारी ऐप हमारे मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल हो गई है, और यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ और इंस्पेक्ट खोल लिया मैंने यहाँ से। तो यहाँ पे बिल्ड करने से पहले आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि पैकेज.json के अंदर आप देखें मैंने फ़ाइल पाथ के प्लगइन को भी इंस्टॉल किया। तो ये फ़ाइल पाथ के प्लगइन को भी आपने इंस्टॉल करना है, अदरवाइज़ बिल्ड के टाइम पे ये एरर थ्रो करेगा। उसके बाद आपने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाना है। तो क्योंकि हम अपने फेसबुक के अंदर यहाँ पे HTTP प्लगइन को यूज़ करते हुए रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे यूजर्स क्लियर टेक्स्ट की परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने ऐप राउटिंग मॉड्यूल के अंदर जाके अपना फेसबुक पेज को अपना राउटिंग पेज बना लिया, डिफ़ॉल्ट राउटिंग पेज। तो अब यहाँ पे आप जाके बिल्ड करें एक दफ़ा फिर, और यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो से इसको प्ले कर लें। ये ऐप हमारी रन हो गई है। अब मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लॉगिन विद फेसबुक। यहाँ पे देखें आपके पास लिखा आ रहा है यूट्यूब इज़ रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू योर प्रोफाइल पिक्चर, ईमेल एड्रेस एंड बर्थडे। तो क्योंकि ये यूट्यूब मेरी ऐप का नाम है तो इसलिए यहाँ पे ये लिखा आ रहा है कंटिन्यू एज वलीद। और यहाँ पे आप अगर देखें तो आपके पास रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट के अंदर एक्सेस टोकन है। एक्सेस टोकन के अंदर आपके पास यूज़र आईडी भी होगा, ये यूज़र आईडी और ये टोकन। उसके बाद आपके पास ये HTTP रिक्वेस्ट का रिस्पांस है, और रिस्पांस 200 स्टेटस का मतलब है कि ये सक्सेसफुली रन हो गया और हमारे पास सक्सेसफुल रिज़ल्ट आ गया। तो फाइनल डाटा जो हमने पार्स करने के बाद निकाला था, जो कि हमने इस डाटा को पार्स किया है, रिस्पांस डॉट डाटा को हमने पार्स किया। यहाँ पे आप देखें
ये हमारा जो डाटा आया था इसको हमने पार्स करके फाइनल के अंदर सेव करवा दिया। तो हमारे पास यहाँ पे डाटा आ गया, नेम, आईडी, ईमेल एंड बर्थडे एंड ऑल्सो द प्रोफाइल पिक्चर फ्रॉम फेसबुक, picture.data.url। इस तरह आप इसको गेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी आइनिक ऐप्स के अंदर फेसबुक लॉगिन को, कैपेसिटर फेसबुक लॉगिन को एम्बेड कर सकते हैं इन वेरी सिंपल स्टेप्स। अगर आपके पास कोई इशू आता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।